कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और GS1 का IR सेक्शन का है। तो आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ करके जाएं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके IR सेक्शन में देखने को मिल सकता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दूं कि अगर आप PDF चाहते हैं और वीडियो लेक्चर भी अगर आप चाह रहे हैं तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है उससे आप डाउनलोड कर लें और बाय कर लें। इससे आपको सारा जो भी वीडियो और PDF है एक जगह आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो मेंस की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हमने लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है अपने ऐप में, तो आप जरूर उसको बाय करें। और आप बाय करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वह उसमें 1 ईयर का वैलिडिटी है। आपके 1 साल तक जो 68 आने वाला है उसमें भी आपके प्री और मेंस में आपको मदद करेगा वो। तो इसलिए आप जरूर उसको बाय कर लें। आने वाले समय में जो 68 का टेस्ट सीरीज है वो भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप बाय कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई तरह का दिक्कत है तो आप जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7070634348 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो GS1 का है, भारत अफगानिस्तान संबंध। आए दिन आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से वहाँ पे तालिबानी लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे शासन स्थापित किया गया और अफगानिस्तान के जो शासक थे वो वहाँ से फरार घोषित हो गए, यानी फरार हो गए। तो इस प्रकार इस संदर्भ में जो 2021 में जो घटना घटित हुई है अगस्त में, तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ करके जाना होगा कि भारत अफगानिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं और अभी फिलहाल कैसा संबंध है। तो इसके जो विभिन्न आयाम हैं सभी आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको बस जो भी क्वेश्चन का जो भी डिमांड होगा आपके एग्जाम में वो आपको बस लिखना है इसमें। चलिए, अगस्त 2021 में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला और इसी समय अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने पुनः कब्जा कर लिया। इससे पहले भी 1991 के आसपास तालिबान ने उस पर कब्जा किया था, फिर यह दोबारा यह घटना देखने को मिला है। यह घटनाक्रम अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के 1 माह के अंदर ही घटित हुआ, यानी वहां पर अभी अमेरिकी सेना के द्वारा जो है अफगानिस्तान में जो है कह सकते हैं कि नियंत्रण किया जा रहा था। लेकिन जो कि अमेरिकी सेना वहां से अपने देश लौटी और उसके 1 माह के अंदर ही वहां पर जो है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, जो इस बात का सूचक है कि अमेरिका की नाकामी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अमेरिका ने इतने वर्षों तक वहां पर शासन किया और लेकिन वहाँ की सैन्य उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ की सैन्य व्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास किया था। लेकिन जिस तरीका से तालिबानियों ने बहुत आसानी से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, इससे अमेरिका का जो नीति है वो पूरे साफ से दिख सकता है कि उसने मध्य एशियाई देशों के साथ किस प्रकार से सिर्फ उसको आर्थिक शोषण या अपनी आर्थिक लाभ हेतु क्या किया कि उसका शोषण किया और उसको जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सैन्य व्यवस्था के नाम पर, कानूनी व्यवस्था के नाम पर उसका आर्थिक दोहन किया। तो यहाँ पर अमेरिका की फेलियरिटी भी दिख रही है। साथ साथ अब देखिए, तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना भारत के दृष्टिकोण से भी वह संवेदनशील है, क्योंकि आपको पता होगा जो तालिबान है वो पाकिस्तान के नजदीक है, जबकि इससे पहले की जो सरकार थी वो भारत के नजदीक थी। यानी पारंपरिक तौर पर अफगानिस्तान और भारत के बीच में मधुर संबंध रहे हैं। चूंकि आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में भी कि हमारा जो संबंध था वो अफगानिस्तान जो सम्राट अशोक के समय में या मौर्य के समय में भी अफगानिस्तान तक भारत का शासन हुआ करता था, मगध साम्राज्य का। तो आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से यह भारत से प्राचीन समय से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद है तालिबान के पाकिस्तान के करीब होने के कारण भारत के साथ तालिबान के संबंध में कटुता रही है। यानी जो तालिबान है वो पाकिस्तान के नजदीक है और जो तालिबानी आतंकवादी समूह है वो पाकिस्तान समर्थित है। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथियों के द्वारा वहां पे जो है चलाया जाता है। तो मेन वहां पे इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी जो 2 अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा विरोधाभास, और उसी कारण से यहाँ पे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है।
तो हालांकि तालिबान ने इस बार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के पश्चात अपने रुख में बहुत ज्यादा नरमी दिखाई है। जिस प्रकार से पहले वो करते थे, प्रीवियस जो भी शासन किए थे उस समय, उस तरीका से नहीं कट्टरवादी थे, बल्कि इस बार उनका जो स्वभाव है या रूप कह सकते हैं कोई नरमी के साथ है, और वो भारत से बेहतर संबंधों की भी वकालत कर रहे हैं। तो वो इस बात का सूचक है, जो पहले वाला जो तालिबानी समूह था उससे अब जो नए तालिबानी समूह हैं जो अभी अफगानिस्तान पे आए हैं, वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज में आया था, तो क्रिकेटर के बीच में भी मतभेद देखने को मिला था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि अब अफगानिस्तान में जो तालिबानी समूह है वो भी भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान तो उजड़ा हुआ देश बन चुका है, ना ही उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना ही वो किसी को मदद कर सकता है केवल आतंकवाद के बढ़ावा के सिवा। तो इसलिए तालिबानी जो वहाँ के समझदार बुद्धिजीवी जो भी वहाँ पे तालिबानी हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ जो है संबंध बेहतर हो, जिससे कि अफगानिस्तान में उनका जो है शासन लंबे समय तक चलता रहे। अब देखिए क्या क्या सहयोग क्षेत्र पहले से रहे हैं। तो राजनीतिक सहयोग भी रहा है, भारत ने राजनीतिक स्तर पे भी अफगानिस्तान का सहयोग किया है। उसके बाद हमारा और उनका सांस्कृतिक संबंध प्राचीन समय से है, वहाँ की भाषा या वहाँ का जो पर्व त्योहार या वहाँ की मिठाइयाँ व्यंजन, ये सब भारत से मिलता जुलता है। तो हमारा संबंध प्राचीन समय से अफगानिस्तान से रहा है। और वैदिक सभ्यता में कहा भी जाता है कि जो वैदिक लोगों का जो आगमन हुआ वो अफगानिस्तान से ही हुआ है भारतीय महाद्वीप में, और मैक्सिमम लोग भारतीय महाद्वीप में हिंदू या वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए ही प्राचीन समय से हैं। तो इसका मतलब हमारी संस्कृति गतिविधि जो है प्राचीन समय से ही अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। आर्थिक सहयोग में भी जो है दोनों के बीच में संबंध रहे हैं, सुरक्षा सहयोग को लेकर के भी और विकासात्मक सहयोग को भी लेकर के भी। तो इसको अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि राजनीतिक सहयोग में क्या रहा है, आर्थिक सहयोग में कैसा संबंध रहा है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका एक लंबा इतिहास रहा, राजनीतिक सहयोग का क्या रहा, एक लंबा इतिहास रहा है। और 1979-89 के दौरान जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का समर्थन भारत के द्वारा दिया गया था, और जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापसी कर गई थी, तो भारत ने अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा मदद किया था। उसके बाद सार्क की सदस्यता के लिए भी 2005 में भारत ने अफगानिस्तान का नाम प्रस्तावित किया था। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सामरिक भागीदारी 2011 में भी समझौता हुआ है। इस प्रकार से हमारा और अफगानिस्तान यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध, राजनीतिक सहयोग एक दूसरे के प्रति प्राचीन समय या फिर आप कह सकते आधुनिक जो शुरुआती चरण है वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आर्थिक सहयोग, तो आर्थिक सहयोग में हमारा और अफगानिस्तान देश के बीच में क्या है कि विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार दोनों देश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में लगभग $1.4 बिलियन हुआ था। ज्ञातव्य है कि भारत अफगानिस्तान के मध्य सीधा व्यापार न होकर पाकिस्तान के रास्ते से होता है। तो अफगानिस्तान में मैक्सिमम सामान जो निर्याता देश है वो भारत ही है, यानी भारत दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान का सप्लायर है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है आयात भारत से किया जाता है। और 2020-21 के अनुसार $1.4 बिलियन का जो है भारत से वहाँ पे निर्यात किया गया था। और ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के रास्ते से होता है, तो कई बार पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होने की वजह से अफगानिस्तान का जो रास्ता है जो पहुंचने का जो थल मार्ग से वो परेशानी आ जाने के कारण जो है यहाँ पर आयात निर्यात बाधित हो जाता है। उसके बाद है भारत द्वारा अफगानिस्तान को क्या क्या दिए जाते हैं। देखिए कपड़े, अभी कोरोना समय में भी कोविड वैक्सीन या बहुत तरह की दवाइयाँ भेजी गई थी। कपड़े, दवाएं, तंबाकू, लोहे एवं इस्पात, इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी आदि का निर्यात अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किया जाता है। तो ये आर्थिक द्विपक्षीय कह सकते हैं कि लाभ की भी बात होती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद विकासात्मक सहयोग, भारत अफगानिस्तान की अवसंरचना में बहुत ज्यादा मदद किया है, शिक्षा में हो चाहे कृषि में हो, तो सहायता प्रदान किया है भारत ने अफगानिस्तान को। जैसे कुछ विकासात्मक परियोजनाएं, जैसे ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ने के लिए अफगानिस्तान में जराज से
डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क भारत की मदद से वहां पे बनाया गया। इसमें भारत का भी हित है, चूंकि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनवाया और उसके माध्यम से वो मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाने के लिए अफगानिस्तान में जो है रास्ता बनाया। तो यहाँ लेकिन काम तो अफगानिस्तान का हुआ। तो ये आप मैप बना करके थोड़ा सा दर्शाएंगे तो कॉपी चेकर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, 1-2 नंबर भी आप बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत चित्र उत्र बना के, तो इसमें आपकी कह सकते हैं कि, और वहाँ पे सिलेक्शन आपका 2, 4, 5 ऐसे नंबर से छूट जाता है, तो वो सब समस्या आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, और हम तो कहेंगे आप लोग जरूर बाय करें कोर्स, और जो है आपका सारा पीडीएफ आपके पास होगा, और जब आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, जब पूरे ढंग से लिखा हुआ है मेरे द्वारा, तो वो आपको वहां जरूर मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण, जो कि भारत और अफगानिस्तान का मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी भारत के द्वारा वहां पे विकासात्मक कार्य में है कि सलमा बांध बनाया गया। उसके बाद अफगानिस्तान का जब संसद निर्माण हो रहा था, तो भारत ने ही वहां पे जो है अपना कंपनी के माध्यम से वहां पे निर्माण करने की प्रक्रिया शुरुआत करवाई थी। तो बहुत ज्यादा मदद भारत ने संसद निर्माण में भी, अफगानिस्तान के संसद निर्माण में भी किया है। तो ये तो थे विकासात्मक दोनों देश के बीच में जो संबंध है उससे। उसके बाद देखिए संपर्क संबंध, भारत द्वारा ईरान में चाबहार पतन जो है समुद्र के किनारे निर्माण से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच वैकल्पिक मार्ग का रास्ता प्रशस्त हुआ। हमने बताए किस प्रकार से जो है, जैसे यहाँ से आपके गुजरात या महाराष्ट्र से जो आपका ईरान जाएगा, फिर ईरान से मध्य एशिया जैसे आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, रूस और जो मध्य एशिया के बीच में जो सब सारे देश हैं, तो वहाँ पे अफगानिस्तान के रास्ते से सप्लाई करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। अब आ जाइए सुरक्षा संबंधी सहयोग। वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित सामरिक समझौते के अंतर्गत भारत अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण, सामरिक उपकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भी सहयोग कर रहा है। भारत वहां के सैनिकों को ट्रेन भी कर रहा है, अपना सामरिक उपकरण भी साझा कर रहा है। उसके बाद भारत ने रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत अफगानिस्तान को Mi-25 जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है वो भी प्रदान किया है। तो ये आप सुरक्षा संबंधी सहयोग में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक सहयोग। भारत और अफगानिस्तान सदियों से पुरानी संस्कृति की विरासत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, जो संगीत, कला, वास्तुशिल्प और भाषा और व्यंजन के क्षेत्रों में भी गहरे संबंधों पे आधारित। एक मूवी में आप देखे होंगे खुदा गवाह मूवी जो है पूरा अफगानिस्तान में शूट हुआ है, और वहाँ के लोग आज भी इस मूवी को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चूँकि उन्हीं के कल्चर से यह जुड़ा हुआ मूवी था। तो भारतीय जो फिल्मकार थे बहुत सारे मूवी में अफगानिस्तान को दिखाए हैं, और वहाँ के लोगों में भी भारतीय फिल्म देखने की इच्छा, क्योंकि भाषा वहाँ का भी तो हिंदी से मिलता जुलता है, जो भी भाषा है उर्दू, हिंदी सब, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भारतीय फिल्मों को। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, भारतीय फिल्में, गीत, टीवी सीरियल अफगानिस्तान की जनता में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान भारतीय मूल के लगभग 1700 नागरिक निवास करते हैं, और ये नागरिक उसमें डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ मेडिकल स्टाफ हैं। तो इस तरीका से बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं वो अफगानिस्तान में जाकर के काम कर रहे हैं, लगभग 1700 की संख्या में हैं जो कि भारतीय मूल के वहाँ नागरिक हैं। तो ये भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध को दर्शाता है। उसके बाद अफगानिस्तान का भारत हेतु क्या महत्व है, भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों जरूरी है, उसके साथ बेहतर संबंध वो जानिए। तो देखिए हमने बस की वर्ड्स को लिखा है, बस आप लोग समझ जाइए बातों को और किस तरीका से लिखना है, मैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर भारत हेतु मध्य एशिया में प्रवेश, वही मैप के माध्यम से आप दर्शा दीजिएगा कि किस प्रकार से भारत जो है मध्य एशिया जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों तक अपना जो है आयात निर्यात तक पहुंच बनाएगा। तो उसके लिए अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। उसके बाद अफगानिस्तान में खनिज संपदा जैसे तेल, पेट्रोलियम, ये सब बहुत ज्यादा है। तो जीवाश्म का भंडार है, तो वो भारत को सप्लाई कर सकता है जीवाश्म ईंधन को। उसके बाद पाकिस्तान को घेरने के लिए, संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ हमारा संबंध बेहतर होना जरूरी है। अगर अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे तो पाकिस्तान तालिबानी आतंकवादियों का प्रयोग भारत में भी आतंकवादी घटना घटित करने में कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए हमारा संबंध अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पाकिस्तान आधारित जो आतंकवाद है उस पर भी नियंत्रण के लिए जो है तालिबानी या अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं
उसके साथ बेहतर संबंध होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो पाकिस्तान आधारित आतंकवाद है उस पर नियंत्रण भारत के द्वारा किया जा सके, या उसके बारे में सूचना जो भी आतंकवादी घटना घटित होने वाली उसके माध्यम से पता चल सके, क्योंकि उनका तार कनेक्शन सबका एक ही जुड़ा हुआ है। तो ये सब बातों को आप भारत हेतु महत्व में लिखेंगे। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में चुनौतियां क्या क्या है। तालिबान के साथ भारत का संबंध, देखिए तालिबान के साथ भारत का संबंध बेहतर अभी तक नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में बेहतर होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि तालिबान में जो भी आतंकवादी समूह है या वहां के जो लड़ाकू हैं वो खास करके वो पाकिस्तान समर्थित हैं, तो इसलिए भारत के साथ संबंध नहीं रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है जब इनका मोह भंग पाकिस्तान के साथ होगा तो वो भारत के साथ अच्छा संबंध बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो वही है, पाकिस्तान तालिबान संबंध अच्छे रहे हैं तो भारत के लिए वो चुनौतियां हैं। उसके बाद अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ कट्टरवाद, चूंकि तालिबानी लोग जो देखिए यहाँ पे शेख और सिया जो मुस्लिम है वो आपस में सिया और सुन्नी, ठीक है, तो यहाँ पे जो सुन्नी में देखा गया जो पाकिस्तान में भी बहुल आबादी है सुन्नी का, तो वो लोग इस्लामिक कट्टरवाद हैं। जैसे अभी वहाँ पे सारा कुछ बैन कर दिया गया, महिलाओं को पढ़ने लिखने पे बैन कर दिया गया, या महिला जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करती थी या देखने जाती थी वो सब बैन कर दिया गया, बुर्का प्रथा, यानी जो तालिबानी है वो कट्टर इस्लामिक हैं और इस्लाम के जो धर्म है उसको कट्टरता के साथ फॉलो करते हैं। कुरान जो शरीफ की बात है उसको कट्टरता के साथ कहा जाता है कि ये लोग फॉलो करते हैं। तो ये इस्लामिक कट्टरवाद अफगानिस्तान में बढ़ेगा तो ये हो सकता है कि आतंकवाद को भी जन्म दे, भारत खास करके इससे भारत को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद भारत समर्पित विकास परियोजनाओं की प्रगति को देखा जाए तो बहुत सारी परियोजनाएं अभी बंद कर दी गई थी जब तालिबान अटैक हुआ था वहां पर, चूंकि डर बना हुआ था कि ये तालिबान उनको नष्ट कर देंगे या कब्जा कर लेंगे, तो इस तरीका से तो ये भी चुनौतियां हैं जो भारत ने वहां पे जो योजनाएं शुरू की थी उसको सुचारू रूप से चला पाएंगे कि नहीं। उसके बाद है अफगानिस्तान के साथ भविष्य का राजनयिक संबंध किस प्रकार से होगा, वो अब जो वहां की सरकार बनी है तालिबानी सरकार उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से भारत को देख रहे हैं और वो कैसा संबंध भारत के साथ बनाना चाह रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत और जो अफगानिस्तान तालिबानी हैं उनका संबंध बेहतर नहीं हो, क्योंकि वो भारत को जो है नीचा दिखाने या कह सकते हैं कि आतंकवादी घटना घटित करके परेशान करने का प्रयास करते आया है शुरुआत से ही पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड करेगा कि अब तालिबानी जो आए हैं वहाँ पे शासक में वो किस प्रकार से भारत को देख रहे हैं और किस प्रकार का संबंध चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चुनौतियां में आप ये सब लिखिएगा। उसके बाद लास्ट में इन सब चुनौतियों के पश्चात भारत अफगानिस्तान में शांति एवं सुलह की प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत कभी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में तबाही हो, परेशानी हो, इसलिए दोनों देशों के मध्य मजबूत संबंध अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तथा भारत अवसंरचनात्मक शिक्षा प्रशासन संबंधी परियोजनाओं के माध्यम से भी अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद दे सकता है। और जब मदद करेगा तो हो सकता है कि भारत अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबानी उनके साथ भी भारत का संबंध बेहतर हो जाए, एक मित्र देश के रूप में हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में पाकिस्तान के को काउंटर करने में या मध्य एशियाई देशों तक अपनी आयात निर्यात करने में आर्थिक लाभ लेने में भारत को मदद हो सकता है। तो अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध भारत के लिए बहुत जरूरी है और अभी यह जो है करेंट अफेयर्स का बहुत ही हिट लिस्टेड मुद्दा है, क्योंकि 2021 की घटना है और बीपीएससी में ऐसा देखा गया है कि एक आध साल पुराने वाले करेंट अफेयर्स मेंस में ज्यादा पूछने की संभावना रही है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से देख करके समझ करके जाएं और मैं कहूँगा कि आप जरूर पीडीएफ ले लें, जिससे कि आपको जो है तैयारी में आसानी होगी और आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इतना मक्खी चूसी करते हैं कि आप लोग लाइक करने में भी आप लोग मतलब ये कर रहे हैं। और देखिए हम लोग का जो काम है, हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा लिखें और जिससे कि आपको सफलता मिले। आपने देखा ही होगा कि इस एक मंथ के अंदर हमने किस प्रकार से आपको सारा टॉपिक करवाया है और जुड़ने के नाम पे बहुत ही कम लोग ही जुड़े हैं। और आपको पता ही है कि YouTube के माध्यम से हमें अर्निंग्स कितना आती होगी, ना के बराबर नहीं मान के ही चलिए। तो हमारी संस्था को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ आर्थिक जरूरत होती है।
तो इसलिए आप एज ए सपोर्ट के रूप में आप ज्वाइन जरूर करें। चलिए ज़्यादा आप लोग को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।